अब अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द थर्ड फेमस थ्योरी ऑफ लर्निंग, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अल्बर्ट बंडूरा, एक थ्योरिस्ट हुए अल्बर्ट बंडूरा। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई ऐसा हमको हमारे लर्निंग को समझने के लिए हमको कोई डॉग या रैट जैसे कोई एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। वी कैन लर्न फ्रॉम आवर सोशल ऑब्जेक्ट्स। हमारी जो सोसाइटी है हम उनको ऑब्जर्व करके लर्न कर सकते हैं। कोई ट्रेनिंग सेशन हम अटेंड करते हैं तो उनको देख के हम सीख सकते हैं। सिंपली आई एम सेइंग कि भाई कोई एक मॉडल है, चाहे तो वो टीवी में हो या फिर आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, तो उसको देख के आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि इस प्रोसेस के 4 स्टेप हैं। वो 4 स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन और फोर्थ है रीइंफोर्समेंट। ये प्रोसेस कैसे चलता है कि फर्स्टली अगर आप किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, किसी पर्सन को देख रहे हैं, तो आपको उसको अटेंशन देना पड़ेगा फॉर लर्निंग पर्पज, अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो। और वो अटेंशन कब आता है? नॉर्मली अपन बात करें तो एक दो चीज़ों से आता है। एक तो ये कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अपने इंटरेस्ट एरिया का है। अब इंडिया में बहुत सारे लोग केबीसी देखते हैं और बच्चन साहब डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मॉडल है, तो सब जने उनको देखते हैं, उनके बोलने का स्टाइल। तो बहुत सारे लोग उनका सूट पहनने का स्टाइल कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग उनके बात करने का स्टाइल कॉपी करते हैं। इवन अगर आप सोशल नेटवर्किंग पे भी देखें तो केबीसी के ऊपर आपको बहुत सारे मीम्स बने हुए मिलेंगे, आपको दिखेंगे। तो अटेंशन कब आ रहा है? जब वो रिपीटेडली अवेलेबल हो, अट्रैक्टिव हो, हमारे इंटरेस्ट एरिया की चीज़ हो, तब जो है वो आप उस प्रोसेस उस ऑब्जेक्ट को अटेंशन देंगे। अगर हमारे इंटरेस्ट एरिया की चीज़ नहीं है तो नॉर्मली हम उसको अटेंड तो हो सकता है कर ले, लेकिन अटेंशन नहीं देंगे। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस लर्निंग थ्योरी इज दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स कि वी कैन रिमेंबर दैट सोशल ऑब्जेक्ट और दैट मॉडल व्हेन दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल। आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड की 3-4 दिन की, आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेन बात यह है कि वो उस ट्रेनिंग के बाद में आपको रिटेन रहना चाहिए। नॉर्मली हम अपनी यंग लाइफ में बहुत सारे समर कैंप्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे अलग अलग स्किल्स सीख लेते हैं 6-7 दिनों के लिए। मैंने भी लॉकडाउन में बहुत सारे केक्स बनाए, लेकिन फिर वो उतने ही दिन का प्रोसेस रहा कि उन दिनों किसी वेबसाइट पे पढ़ के या कोई वीडियो देख के केक बना लिया। उस समय वो ठीक था, चल रहा था वीडियो, लॉकडाउन भी था, तो 3-4 दिन बार केक बना लिया। लेकिन सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है? रिटेंशन, कि हम उसको जब ऑब्जेक्ट सामने नहीं हो, मॉडल सामने नहीं हो, उस केस में भी हम उसको रिटेन करें। और रिटेंशन के लिए मैं आपको एक खास बात बताऊं, वो ये है कि रिप्रोडक्शन। आप अगर किसी ट्रेनिंग में कोई चीज़ सीख के आए हैं, आप कोचिंग के अंदर अगर आप कोई कुकिंग एबिलिटीज सीख के आए हैं, आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख के आए हैं, तो आप उसको रिप्रोड्यूस कीजिए। जैसे अपने पेरेंट्स बहुत बार ऐसा बोलते थे कि भाई आप उस न्यूमेरिकल को बार बार करो तो वो आपको याद हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। या फिर इवन मैंने अगर केक बनाने कंटिन्यू रखे होते और लॉकडाउन के बाद में भी अगर बनाए होते तो शायद मेरे को वो
याद होते, क्योंकि मैंने रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो कैरी नहीं किया, वो यूज़ नहीं लिया। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ लर्न की है, ट्रेनिंग अटेंड की है, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा है, आपने व्हीकल ड्राइव करना सीखा है, आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई काम सीखा है, आपने स्टॉक मार्केट में चार्ट देखना सीखा है, तो आप उसको रिप्रोड्यूस कीजिए, आप उस काम को वापस कीजिए। देन कम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि BF स्किनर ने भी उस पर फोकस किया, अल्बर्ट बंडूरा भी उस पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज रीइंफोर्समेंट, दैट इज रिवार्ड। आप अगर उस चीज़ को वापस परफॉर्म करते हैं और आपको अगर उसका रिवार्ड मिलता है तो डेफिनेटली आप ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। आपने ट्रेनिंग में कोई चीज़ सीखी, आपको वो याद भी रही, आपने ऑफिस में उस काम को करना स्टार्ट किया और आपको थोड़े टाइम में उसके बेनिफिट्स फील होते हैं, चाहे आपको उसके फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, प्रमोशन होता है या कोई पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है आपका अच्छी जगह, तो आप उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखें कि पॉजिटिव बिहेवियर रिपीट करवाने का एक इम्पोर्टेंट जो तरीका है वो है रिवार्ड। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं अपनी तीनों थ्योरीज। फर्स्ट वन वाज फ्रॉम इवान पावलोव, दैट वाज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सेकंड थ्योरी थी हमारी इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय BF स्किनर, और जो लास्ट थ्योरी हमने पढ़ी वो थी सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बंडूरा। अब हम इन थ्योरीज से निकले हुए कुछ और टॉपिक देखते हैं। एक तो वही है कि आप बिहेवियर को कैसे शेप कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया कि हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट से हम उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बीच में एक बात बोली थी कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप हमेशा जो है किसी को कंटिन्यूसली रिवार्ड देते रहे, तो एक छोटा टॉपिक निकलता है, दैट इज शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट और एक हो सकता है कि इंटरमिटेड रीइंफोर्समेंट, मतलब इंटरवल्स पे हम देंगे। वो टाइमिंग का इंटरवल हो सकता है या फिर वो कुछ रेशो का इंटरवल हो सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट मेरी ओपिनियन में शाबाशी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट जो है, जितनी बार कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप उसको प्रेज कर दीजिए, वेल डन बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ये एक कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट हो सकता है। अब आती है बात इंटरमिटेड जो रीइंफोर्समेंट है, उसमें मैं फिर से दो चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे एक फिक्स्ड इंटरवल और एक वेरिएबल इंटरवल। ये अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। तो फिक्स्ड इंटरवल में कौन से रीइंफोर्समेंट आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट जो है, आपकी कंपनी फाइनेंशियल कैलेंडर फॉलो कर रही हो, या फिर जैसे स्कूल कॉलेजेस की हम बात करें तो वहाँ पे जुलाई से जुलाई का सेशन चल रहा होता है, उसको फॉलो अगर वो लोग कर रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड इंटरवल है कि आपका जो नेक्स्ट सैलरी हाइक होगा वो पूरे 12 मंथ बाद में होगा। अब रही बात कि वो फिक्स्ड इंटरवल कितना होगा, वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है। कहीं पे हर 6 महीने में अप्रेजल होता है, उसके बाद आपको सैलरी हाइक मिलता है,
और नॉर्मली जो पैटर्न ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड चलता है वो एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट वाला पैटर्न है। और बहुत कम ऐसा चांसेस है कि लेबर क्लास और वहाँ पे वीकली, मंथली और वो सब भी चलता है। दूसरा जो है वेरिएबल इंटरवल है। वेरिएबल इंटरवल के अंदर जो इंसेंटिव दे रहे हैं या फिर जो रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं उसका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि सपोज आपके फाउंडर मेंबर्स का बर्थडे था, बर्थ एनिवर्सरी थी, या सपोज कंपनी को कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है और पूरे स्टाफ मेंबर्स को जो है एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ऐसा एक बाइक कंपनी ने इंडिया में किया था। उनके जो फाउंडर मेंबर थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी उस पर सारे एम्प्लॉयज़ को एक सर्टेन अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था कि भाई हमारे फाउंडर मेंबर की बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये क्या हो रहा है, एक वेरिएबल इंटरवल है कि कुछ फिक्स नहीं है कि 12 महीने में एक बार होगा या 6 महीने में एक बार होगा, वेरिएबल इंटरवल है। अब हम बात करते हैं रेशो की। एक है आपका फिक्स्ड रेशो और एक है आपका वेरिएबल रेशो। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि सपोज आपने अपनी सेल्स फोर्स को बोल दिया कि आपको 500 रुपीज़ पर टीवी सेल करने पे मिलेगा। तो आपकी वर्क फोर्स ने जितने भी टीवी सेल किए हैं आप उनको 500 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और उनको उतना इंसेंटिव मिल जाएगा। अब एक और चीज़ आती है दैट इज फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो में क्या होगा, आप स्लैब्स बना सकते हैं कि 1000 टीवी सेल करने पे आपको इतना एक इंसेंटिव मिलेगा और 2000 टीवी सेल करने पे इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। इस केस में 1100 टीवी सेल करने पे आपको 1000 वाले स्लैब का ही इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड रेशियो। So here we complete the chapter of learning. Learning is all about permanent change in behavior is learning. Our parents, our family members, our teachers, our friends, TV models, movie actors are the sources of learning. And we can learn anything, we can learn good things as well as we can learn bad things. फिर हमने 3 थ्योरीज डिस्कस की, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, BF स्किनर्स थ्योरी ऑपरेट कंडीशनिंग, एंड हमने एक डिस्कस किया अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बंडूरा। थैंक यू।